चलिए, और बैक चलते हैं। खाली है ना। अभी तक मैंने पढ़ाया था इतिहास का क्लासिफिकेशन, देख लीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? इतिहास का मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया था उसी में आज आगे बढ़ेंगे। आज से मेन टॉपिक चालू हो रहा है। कल तक के इंट्रोडक्शन था, मैंने बताया था, पहला बताया था जो लेखन कला, जिस पर हम चलेंगे लेखन कला के आधार पर। क्या क्या था याद कीजिए? प्री हिस्टोरी, याद है? या तो प्री हिस्टोरी बोलिए या तो प्री हिस्टोरिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या था? दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा था हिस्टोरिक। हिंदी में मैंने कहा था इसको प्रागैतिहासिक, या इसी को प्राक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राक ऐतिहासिक। जैसे जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते थे आद्य ऐतिहासिक, है ना? आद्य ऐतिहासिक, और इसे बोलते थे ऐतिहासिक कालखंड। जो कल नए उनको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। मैंने कहा था कि इसमें राइटिंग नहीं था, लेखन कला का आधार बोल रहे हैं, और न ही इसमें रीडिंग था। इसमें भी राइटिंग नहीं था लेकिन रीडिंग नहीं कर पाए हम लोग। इसमें राइटिंग भी हो चुका था उस समय का, और बाद का मानव, आज का मानव रीडिंग भी कर चुका है। यही अंतर था। ये जो टॉपिक है मेनली पाषाण काल, जो टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग, पाषाण काल, ये टॉपिक जाएगा इसमें। इसमें जो टॉपिक जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या जाता है? हड़प्पा सभ्यता। प्लस इसी में ताम्र पाषाण भी आता है। क्या आता है? ताम्र पाषाण भी आएगा। तांबा प्लस पाषाण दोनों साथ साथ में चलेगा। ये हो गया पूरा आपका 6th सेंचुरी BC से बाद का पूरा, यानी कि महाजनपद के बाद 1947 तक। हाँ, ये आद्य ऐतिहासिक में, चूंकि लेख तो मिला ही है ना। सबसे बड़ा लेख सिंधु घाटी सभ्यता में जाएगा तो एक धौलावीरा एक जगह है, वो पड़ता है गुजरात में। बहुत बड़ा शिलालेख मिला है वहां से, है ना। उसमें कुछ चित्र भी अंक, उसको बोला गया चित्र भावात्मक लिपि। लेकिन उस लिपि को पढ़ने में मानव अभी कामयाब नहीं हो पा। हो जाएगा तो, अगर हो एक इतिहास बदल, अगर उस लिपि को पढ़ लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता कहां चला जाएगा? इसमें शिफ्ट कर जाएगा ऑटोमेटिक। तो यही तो कला है ना, कि आपका शिफ्टिंग हो सकता है, इसलिए कोई फिक्स नहीं है। आज हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कह रहे हैं सबसे प्राचीन सभ्यता। हो सकता है कुछ ऐसी सभ्यता मिल जाए कि इससे भी पुराना मिल जाए, क्योंकि खुदाई हो रही है, रिसर्च हो रहा है, कहीं कुछ भी हो सकता है ना। आज 1921 से पहले हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान नहीं था। पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा में, है ना। और उससे पहले भी रिसर्च हुआ था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। खाली हड़प्पा, आपका चार्ल्स मैसन साहब आए, खाली देखे चले गए। लेकिन मेनली हड़प्पा सभ्यता को 1921 के बाद पता चला कन्फर्मेशन। तो उस हिसाब से अभी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन हमारी है? हड़प्पा सभ्यता ही। पहले था वैदिक, था मौर्य से मानते थे। वैदिक किस में रखेंगे? अगर थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाएगा, वैदिक काल कहां जाएगा? अब देखिए यहां पर क्यों बोलिए, थोड़ा सा यहां पर एक डिबेट का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वैदिक काल को अध्ययन करने के लिए मेरे पास केवल साहित्यिक ही स्रोत है। माने 4 गो वेद है, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब प्लस वेदांग वेदांग जो भी बोलिए अलग से है ना, वो अलग से है। तो कहने मतलब वैदिक काल को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद सबसे प्राचीन, फिर है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद जो है लिखा गया है, और उसके जब लिखा हुआ मतलब राइटिंग होगा, और उसको आदमी पढ़ रहा है तभी तो इसके बारे में जान रहा है कि वैदिक काल के लोग क्या करते थे, खेती करते थे, कैसे युद्ध करते थे, सब पता है। लेकिन समस्या यह है कि समस्या ही है कि वैदिक काल के लोग लिखना जानवे नहीं करते थे।
तो ये कैसे कहाँ रख दिया है, ये कैसे हो गया? जिससे हड़प्पा सभ्यता का तो अभिलेख मिल रहा है, लिखा हुआ कुछ है, भले हम नहीं पढ़ पा रहे, उसको चिन्ह को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसके अंकन को नहीं कोडिंग कर पा रहे हैं, लेकिन वैदिक काल के लोग लिखना जानते थे कि नहीं जानते, विवाद नहीं है, बल्कि जानते ही नहीं थे, खाली बोलना जानते थे। जैसे पंडित जी कैसे करते हैं, जो उच्चारण करते हैं मंत्र, तो वैदिक काल में जो भी वेद है सभी में मंत्र का भंडार है। वो मंत्र को बाद में क्या किया गया है, संकलन किया गया है। संकलन समझते हैं, बाद में जमा कंपोजिट किया गया, एक जगह संग्रह किया गया है, और उसको बाद में पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। उसी प्रकार से बौद्ध भगवान जितना कहानी बताते थे, जब अपने जीवन में कोई लिखने वाला नहीं था, बाद में लिखा उसको जातक कथा में। जातक किताब पुस्तक बुद्ध काल का नहीं है, बुद्ध काल के समय का वर्णन करता है जरूर, लेकिन किताब लिखाया है बाद में। तो फिर ऐसे कैसे कह देंगे वैदिक काल को हम यहां रखें, यहां रखें नहीं रख सकते। वैदिक काल को अपवाद माना गया, लिख लीजिए हल्का सा, ये एक अपवाद है और इसको हम रखते हैं इसी में। कहीं कहीं आपको उसमें भी कर सकता है, लेकिन अपवाद है, ये प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है, लेकिन एक अपवाद स्वरूप, इसको बोलते हैं अपवाद। जैसे हमेशा कहते हैं केमिस्ट्री में होता है ना अपवाद, कि सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो कौन सा ऐसा धातु है जो लिक्विड भी होता है ना, इस तरह से। तो अपवाद वही चीज आता है ना, तो हर एक चीज में उसी तरह से यहां पे एक अपवाद हो गया। तो आज का कोई पूछेगा वैदिक काल के लोग लिखना पढ़ना जानते थे? नहीं। लिख लीजिए ब्रैकेट में कहीं कहीं पर, ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा जांचने के लिए, कि वैदिक काल के लोग लिखना जानते थे? नहीं, बल्कि उसके बातों को इसीलिए जानते हैं, वैदिक काल को कहा जाता है श्रुति काल, या उसके जो पुस्तक है श्रुति साहित्य, सुनकर लिखा गया। श्रुति मतलब क्या होता है, सुनना। बाद में उसके मंत्र को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गया है, बाद में पढ़ाएंगे डिटेल से वैदिक काल में, वहां हम चर्चा करेंगे। अभी आप याद रखिए कि प्राग ऐतिहासिक काल, कोई पूछ दे, आज का पूछ दे, प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? प्री हिस्ट्री का मतलब ही हुआ कि वह कालखंड, वह दौर जिसमें मानव को न लिखना आता था न पढ़ना आता था। जब लिखा हुआ नहीं है तो पढ़ेगा कहां से? क्लियर हो गया? तो इस कालखंड को क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक। मानव को लिखना आता था, भले वो आदमी तो पढ़ ही लेता होगा, हम आज उसको पढ़ने में कामयाब नहीं है, और उसका हम साहित्यिक यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर खाली स्रोत क्या होगा? पुरातात्विक। यहां क्या होगा? स्रोत क्या है? अगर हम स्रोत की बात करें, क्योंकि पूछेगा प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन के लिए मेरे पास किस प्रकार का स्रोत केवल होगा? पुरातात्विक। यहां भी क्या होगा? केवल पुरातात्विक। कॉपी भी खोल के चलते चलिए, और यहां पर दोनों होगा, बोथ, साहित्यिक भी होगा और पुरातात्विक भी होगा, दोनों चलेगा। तो कोई आज का क्वेश्चन पूछ दे कि प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का सहारा लेंगे, पुरातात्विक स्रोत लेंगे, दोनों लेंगे, कि इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? पुरातात्विक, यानी आर्कियोलॉजिकल, जो कि मैंने कल पढ़ा भी दिया था पुरातात्विक क्या होता है। अब हम इसको आज इसको पूरा खत्म करेंगे, पाषाण काल, फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें हड़प्पा आएगा और ताम्र पाषाण भी आता है अब बाद में। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा नहीं है, पर इसको हम शॉर्ट किए हैं, इसको स्लाइड बनाए ऐसा कि आपको आसानी से समझने में आसान हो जाए। तब अब हेडिंग देंगे कौन सी? प्री हिस्टोरिक। पूरा हेडिंग चलेगा आपका प्री हिस्टोरिक। आज इसी को पहले समाप्त करने का प्लान रखे हैं, और यहां से क्वेश्चन 2 या 3 को आता है। अब बहुत आसान क्वेश्चन आता है, अगर समझ में आएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, तीनों नाम ले दीजिए। या तो इसी को पाषाण काल भी बोलते हैं। पाषाण काल भी वही है, यानी पाषाण मतलब पत्थर का काल, यानी ज्यादा पत्थर का ही प्रयोग किया हुआ है औजार का, इसलिए। बाद में आएगा तांबा, है ना? पहले क्या है? सिर्फ ताम्र और पाषाण। आगे बढ़े, किसको उतारिए है, जल्दी से उतारिए। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक का परिभाषा जो याद रखिए। कालखंड, अभी हम समय नहीं लिख रहे हैं, समय लिख देंगे कोई बात नहीं है, आगे आप स्लाइड में मिल जाएगा। होता है आपका जो डेटिंग देंगे वो किसी किसी बुक में अंतर भी रहता है, उससे ज्यादा परेशान मत होइएगा। वो आपका डेटिंग कभी परीक्षा में नहीं पूछेगा, है ना, कि कब से, लेकिन मोटा मोटी जानकारी रखिए। चलिए अब हम स्लाइड पे चलेंगे तो आपको आसान होगा पढ़ने में और लिखना कम पड़ेगा आपको। अभी मैंने कहा, थोड़ा इसको बैक लेते हैं।
अभी मैंने कहा हेडिंग क्या बनाने की बोला, प्रागैतिहासिक काल। हिंदी में बोलते हैं इसी को पाषाण काल। इसमें भी 3 गो है। एक होता है पैलियोलिथिक, पहले कुछ कुछ बता देते हैं बेसिक, उसके बाद हम स्लाइड पाएंगे। फिर होता है मेसोलिथिक, फिर होता है नियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है, सुन लीजिए, पैलियो का मतलब, पैलियो का अर्थ होता है ओल्ड, यानी प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, है ना। और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है, स्टोन, यानी कि पत्थर। तो वही है, प्राचीन का हिसाब से बनाया गया, पैलियोलिथिक नाम दिया गया। अब मेसो मतलब मध्य, इसका हिंदी हुआ पूरा पाषाण। क्या नाम हुआ इसका पूरा हिंदी नाम, पूरा पाषाण बोलते हैं इसको। पूरा मतलब क्या रहा, पुराना से आया ना। ये हो गया मध्य, बीच में आया तो मध्य, मेसो मध्य पाषाण। और इसको बोलते हैं नए, न्यू है, नया है, तो नवीन पाषाण या नव पाषाण बोलते हैं ना, पढ़ते हैं ना बच्चा में ना, नव पाषाण या नवीन पाषाण। क्रांति का काल इसी को माना गया है। तो पूरे प्रागैतिहासिक काल को 3 खान में बटा है अध्ययन के से, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव। अभी कोई डेटिंग में चक्कर मत फंसिएगा, डेटिंग का चक्कर नहीं। अब इसको भी 3 भाग में बांटा है। ये देखिए, इसका भी 3 प्रकार है। एक बोलते हैं लोअर, हम अंग्रेजी इसलिए दोनों दिन लिख देते हैं, लोअर पैलियोलिथिक। यह है मिडिल पैलियो, इसको लिथिक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक, है ना। इसका हिंदी हुआ निम्न पूरा पाषाण। क्या बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण। इसको बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण। और इसे बोलते हैं उच्च पूरा। डेटिंग के चक्कर में नहीं जाना है कि डेट कब से कब है। आपको डेट आपको स्लाइड में दे देंगे, अलग चीज है, लेकिन उसको याद करना जरूरत नहीं है। एक मोटा मोटी ये आपका खांचा बन गया, क्या पढ़ना हमको अब है ना। हमको पढ़ना है पूरा पाषाण, फिर पढ़ना है मध्य पाषाण, फिर पढ़ना है नवीन पाषाण। हल्का सा बेसिक नॉलेज के लिए कि इसको भी हम डिफाइन कर दिए हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। कॉपी में लिखिए चलते, खाली इसको ही नहीं कि ऐसे रह मत दिए, कभी भी गायब हो जाता है ये, है ना। अब पैलियो मत होता है पुराना, यानी कि प्राचीन, और लिथो में पत्थर, यानी कि पत्थर का पुराने काल से बताया रहा है। पूरा पाषाण प्राचीन तो है ही है, और इसी को पाषाण काल या इसी को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये स्टेज बाय स्टेज आता है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। उसमें भी बांट दिए हैं कि पहले लोअर होगा, फिर मिडिल होगा, फिर ऊपर होगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना है कि मानव ने कैसे विकास किया। मैंने पहले ही दिन इतिहास में क्या पढ़ते हैं, मानव के विकास की कहानी। मानव ने अपने आप को सभ्य कैसे किया, पहले जंगल में रहता, पहले गुफा में रहता था, कैसे कैसे मकान बनाए, कैसे कैसे खेती किया, कैसे कैसे चाक का आविष्कार हुआ, कैसे कैसे आग का आविष्कार हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। कि पहली बार आग कैसे जलाया, पत्थर से, है ना, रगड़ के। आखिर सोचा कैसे कि रगड़ने से ही चलेगा, उसका कहानी है जो हम आगे बताने वाले हैं। तो उस पॉइंट के हिसाब से मैंने स्लाइड बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और क्या औजार था, औजार का क्या नाम दिया गया बाद में वैज्ञानिक। औजार का नाम तो हम लोग दिए हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार है, उसने कुछ कुछ नाम दिया है। पहला औजार कहां से मिला, कुछ पूरा स्थल, एक वर्ड है पूरा स्थल। क्या नाम है, जो प्राचीन स्थल मिलता है, जैसे हड़प्पा क्या है, पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो क्या है, एक पूरा स्थल है। पूरा मतलब क्या हुआ, प्राचीन, स्थल मतलब जगह।
जो प्राचीन जगह से कुछ खुदाई में मिल रहा है, कुछ टूल्स मिल रहा है, कुछ औजार मिल रहा है, कुछ मूर्ति मिल रहा है, या कुछ और चीज मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पुरास्थल। तो पुरास्थल मतलब याद रखिएगा, उसको साइट बोलते हैं हम लोग जनरली में, साइट है ना, जगह का नाम। तो निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, और अब हम हर एक का विशेषता बताएं कि निम्न पुरा पाषाण में क्या हुआ, मध्य पुरा पाषाण में क्या हुआ, और उच्च पुरा पाषाण में क्या हुआ। फिर इसके बाद कहाँ, इसके खत्म हो फिर कहाँ चलाएंगे? सीधे यहाँ ना, इसी का पार्ट ना हो गया, इसका फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो हमने एक चार्ट बनाया ताकि समझने में आसान हो किसके बाद कौन क्या आ रहा है। चलिए, क्लियर है यहां तक? तो प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड जिसमें कोई रिटेन मटेरियल नहीं मिलता है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पत्थर मिलेगा, और नाम है पाषाण काल। अभी कोई हड्डी का उपकरण नहीं, अभी कोई किसी प्रकार का क्या कहते हैं, लकड़ी का भी नहीं, लकड़ी का तो मिल सकता है कुछ हद तक, बाकी कह सकते हैं धातु का नहीं कोई। अभी ताम्र पाषाण आया नहीं ना, जब तांबा प्लस पाषाण दोनों चलेगा, इसके बाद ना पाषाण जैसे ही खत्म होगा तो तांबा आ जाएगा, और तांबा प्लस उसको बोलते हैं अंग्रेजी में चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक, है ना, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पाषाण। अब इसको हम स्लाइड पे आते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ए देखिए, पहला लाइन नहीं लिखे है ना आपका, हम आपको रेडीमेड इसलिए किया, हमको भी आसान हो जाए, आपके लिए भी रेडीमेड रहे। पूरा पाषाण जिसको हम बोले अभी, हम क्या अंग्रेजी में पैलियोलिथिक, हम फिर से लिखते चलते हैं हल्का हल्का, इसका अंग्रेजी है पैलियोलिथिक। इसको तीन भाग में बांटे, निम्न पुरा यहां पर जोड़ दिए हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, और उच्च। यहाँ ये छूट गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ जो ध्यान नहीं दिए होंगे, कोई बात, हम जहां जहां सुधार देते रहेंगे, ये कॉमन सेंस है। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पर। एक डेटिंग मोटा मोटी दे दिए, 2.5 लाख BC से 1 लाख BC, 1 लाख BC से 40,000 BC। इसको याद नहीं करना है, एक मोटा मोटा आपको दे दिया खांचा, क्या कोई पूछ दे कभी ध्यान नहीं रहे, है ना। इस काल को एक संस्कृति का नाम दिया गया, इसको बोलते हैं सल्क संस्कृति। इस काल को पूरा था फलक संस्कृति, और इसको कहा था सल्क और फलक दोनों का मिश्रण की संस्कृति। पहला, तो पहला क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको कि फलक संस्कृति किस कालखंड की विशेषता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मध्य पुरा पाषाण का। इसको हम बोलते हैं फ्लैग, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैग, फलक। अब फलक क्या होता है, फलक हम बताएंगे डिटेल बाद में। अब आते हैं निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण का और उच्च पुरा पाषाण का। ये तीनों को मिलाते क्या बनता है, ये पुरा पाषाण। इसमें मैंने जानबूझ के एक वर्ड यूज किया है कि सबसे पहला, क्योंकि सबसे पुराना तो ये वाला कालखंड होगा, तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो पत्थर का औजार मिला उसका क्या नाम था। मैंने एक लिखा है वर्ड, हैंड एक्स, हाथ की बनी कुल्हाड़ी। ये हाथ का बना हुआ किलारा नहीं, अरे हस्त कुठार बोलते हैं, यानी कि कभी एक्स एक्स समझते हैं कुल्हाड़ी, ये हैंड जैसा लगा हुआ, उसमें हैंड लगा होगा, ये क्या चीज का बना होगा, लोहा का थोड़ी, पत्थर का। ये पहला औजार है जिसको रॉबर्ट ने इसको बाद में खोजा था, बाद में बताएंगे डिटेल से। इसने सबसे, तो पूछेगा सबसे पुराना संस्कृति में कौन सा औजार हुआ, हैंड एक्स। क्योंकि ये मद्रास से मिला था, मद्रास एक जगह से मिला है ना, वहां से मिला था। पलवरम एक जगह है, पलवरम आगे बड़ा आएंगे, उसको ये कहा मद्रास संस्कृति। अब क्वेश्चन पूछिएगा कि मद्रास संस्कृति, हम देखिए कितना ऑब्जेक्टिव इसमें घुसा हुआ है, खलों को ध्यान रखना कि मद्रास संस्कृति या हैंड एक्स कल्चर किस कालखंड की विशेषता है। मैंने आपको पूरा सेट किया है उस हिसाब से, बहुत मेहनत लगा इसमें, है ना। तो हैंड एक्स, ये हैंड एक्स कल्चर भी कर सकते हैं, क्या है ये, कल्चर भी बना सकते हैं। तो हैंड एक्स कल्चर कहाँ की विशेषता है, पहले तो मद्रास की विशेषता है। मद्रास में किस कालखंड की विशेषता है, निम्न पुरा पाषाण की विशेषता। तो क्वेश्चन आएगा, यही चीज पूछेगा। दूसरा, चॉपर चॉपिंग, ये क्वेश्चन बार बार आता है हिंदी में, इसको हिंदी में लिखते हैं कभी लोग, लिखेंगे चॉपर, ऐसे लिखेंगे चॉपर चॉपिंग, है ना। ये एक पत्थर है जिसको कहते हैं ना कि पत्थर को बड़ा तोड़ा जाता है उसकी। ये पाया गया था सोहन नदी, सोहन नदी पाकिस्तान में एक नदी का नाम है। जैसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु संस्कृति बोलते हैं ना, तो सिंधु क्या है, एक नदी का नाम है। तो सोहन कोई व्यक्ति का नाम, सोहन किसका नाम है, एक नदी का नाम, जो पंजाब में यानी पाकिस्तान के, लिखिए पाकिस्तान के पंजाब में। कॉपी चलते चलने हाथ बार बार कर रहे हैं, बहुत चीज निकल जाएगा इससे। पाकिस्तान के पंजाब में है। तो कोई पूछ सकता है कि चॉपर चॉपिंग का जो संस्कृति कहां पनपा था,
पाकिस्तान के पंजाब में। इसलिए क्योंकि वहां की नदी बहती थी, वो नदी किनारे बसा था कौन, सोहन, इसलिए इसका नामकरण पड़ गया सॉरी सोहन संस्कृति। तो सोहन संस्कृति किसकी विशेषता है, नीमपुरा पाषाण का। क्लियर है। तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका यहां से मैंने कर दिया है। अब इस पत्थर तो छोड़िए, यहां खाली फलक याद रखिएगा। एक और जो मानव, हम आधुनिक मानव जिसको बोलते हैं, होमो, बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट होंगे, होमोसेपियंस सुने नाम, है ना, बढ़ेंगे क्रोमैग्नन, नियंत्रण मैन, ऑस्ट्रोपिथेकस। तो जो भी, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे रिसर्च करें, उस पर कभी होगा, चार्ट बनवा देंगे। होमोसेपियंस, मानव को उदय किस काल में हुआ, उच्चपुरा पाषाण काल में। पहली बार होमोसेपियंस ने पूरा अच्छी तरह से डेवलप हुआ किसमें, उच्चपुरा अवस्था में। और इस काल में ब्यूरीन आता है, स्क्रैपर आता है। ब्यूरीन मतलब होता है चित्रकारी, गुफा के में चित्रकारी बनाने के लिए, नक्काशी करने के लिए किया जाता है, ये औजार का नाम है। स्क्रैपर वह पेड़ की छाल को छीलने के लिए किया जाता है ना। तो बहुत सा औजार का नाम आएगा, बहुत सा टेक्निक का नाम आएगा, बहुत सा पत्थर का नाम आएगा, उसको याद रखना है, और किस कालखंड में कौन नाम आएगा। तो अभी हम चाह रहे हैं नीमपुरा पाषाण में हैंड सेक्शन या चॉपर चॉपिंग, या सोहन संस्कृति, या मद्रास संस्कृति, या सल्क संस्कृति। मध्य पाषाण में फलक संस्कृति, फ्लैग बोलते हैं उसी को। ये होमोसेपियंस उदय, ब्यूरीन, स्क्रैपर, और भी औजार आएगा, औजार का नाम इस पे नहीं, जगह कम था, इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में कर दिए हैं। तो नीमपुरा पाषाण, मध्यपुरा पाषाण, उच्च पाषाण। आखिर अंतर क्यों किया जाता है, अंतर किया जाता है, सुन लीजिए, पत्थर के नाम पर, पत्थर के प्रकार पर, और टेक्निक पर, है ना। पत्थर है, पत्थर के प्रकार है, पत्थर का टेक्निक है, टूल्स बनाने का टेक्निक है, और कुछ खोज। खोज का मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि मध्यपुरा पाषाण में, कुछ लोग कहते हैं यहां पर आग का खोज हो गया था। क्या चीज, आपको जो चीज बता दें याद, आग का पर एक रिसर्च थोड़ा हो रहा है कि आग, कोई कह रहा है कि खोज पूछा, एक है आग से परिचित, और एक है आग का उपयोग। तीनों 3 क्वेश्चन है, तीनों ने, ये दोनों आप मान के चलिए एक ही है ना। अगर पूछे कि आग से परिचित थे, तो आंसर होगा मध्यपुरा पाषाण, यानी पूरा पाषाण में आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन पूछेगा आग का उपयोग कब सीखेंगे, तो मध्य नहीं, मेसोलिथिक, किसमें जाएगा ये, मेसोलिथिक, जो आगे पर है। यानी कि अभी 3 को बांटे थे ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवीन पाषाण, उसमें जाएगा। ये जरा ध्यान रखिएगा। तो कैसा क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे अब 4 किताब जब पढ़ेगा ना, तो कहीं देगा आग का पूरा पाषाण में देगा, और आग का कहीं देगा मेसोलिथिक में। तो वहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। आग से परिचित है, आग का उपयोग, बहुत सा ऐसा चीज है कि समा हम लोग देख रहे हैं लेकिन उसको परिचित नहीं रहते ना, जानकारी उसका कैसे उपयोग होता पता नहीं है ना। तो वही चीज है कि आग तो देख रहा है, जंगल में लग रहा है, गुफा में लग रहा है, मैंने गुफा के आसपास रहते हैं, देख रहा है ये आग। आग का उपयोग का मतलब क्या हुआ, अब देखिए, आग का उपयोग का मतलब क्या समझे, कि पहली बार आग को उसने जलाना सीखा होगा पहले, तभी तो ना। आग तो जंगल में पहले से लग रहा होगा। जब एक पेड़ दूसरे पर गर्मी में लहर, आग खेत में कैसे लग जाता है। अभी हाल में राजी में लगा था, पिछले साल याद है, पहाड़ पाक लग गया था ना, कैसे लगे, कोई जाके लगा दी थोड़ी, क्योंकि गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है, एक पेड़ दूसरे से टकराएगा तो घर्षण होगा, घर्षण से क्या होगा। अभी भी देखिए कुछ साधु जी जादू दिखाएंगे, देखिए हम बिना माचिस के आग लगाते हैं, अपना जो जहाँ हवन करते हैं ना, वो क्या करते हैं, 2 लकीर रखते हैं, रगड़ते 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 अपने आप आग पैदा हो जाता है। तो जादू नहीं है, वो तो फ्रिक्शन है ना। कहते हैं हम मैजिक है, देखो बिना माचिस से आग लगा देते हैं, कम बड़ी बात है ना, बिना रेड सल्फर का यूज किए हुए। तो वो नहीं, वही चीज करे कि आग तो उससे पहले से देख रहे हो क्या, आग लग रहा है, जंगल नष्ट हो रहा है, लेकिन पहली बार आग का उपयोग या ना, क्या चीज, ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, कच्चा मांस को पकाकर खाने के लिए, पक्का कर दिया इसको, कच्चा क्या कर दिया, पक्का। दूसरा, जानवरों से सुरक्षा के लिए, गुफा में जब सोते थे रात को तो गुफा के गेट पर आग जला देते थे ताकि कोई जानवर अंदर, ये इसको कहते हैं उपयोग। उपयोग समझ रहे ना। ये अब जान गए कि अरे इस बहुत अच्छा काम का चीज है, ये तो ठंडा में हमको पूरा आराम देता है,
है ना, क्योंकि जंगल में सब नंगे घूम रहे थे वो लोग, है ना, है ना। तो ठंडा से बचने के अब लोगों को जलाना चाहिए। अब पहली बार सीखा कैसे, ये भी सोचा कि एक बार कोई पत्थर लेकर मार रहा था, सुनते हैं जैसे कहानी है ये, जो भी है या जो भी है, कहता कि देखा कि कुछ चिंगारी निकल रहा है। तो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, तो रोड पर पत्थर मारते थे, चिंगारी अल्टीमेटली निकलता है। उसको हम बोलते थे चकमक पत्थर। क्या नाम है? चकमक पत्थर से कहा जाता था कि आग निकलता था, रगड़ने पर चकमक पत्थर बोला जाता था। तो जो भी कारण हो, चकमक पत्थर हो या ना पत्थर हो, लेकिन फ्रिक्शन से तो आग निकलेगी। तो अभी प्रूफ है, 100% है ना। जब घर्षण होगा दो चीज में तो आपका आग पैदा होगा, और उससे आग पैदा करते थे ठंड से बचने के लिए, कच्चा मांस को पकाकर खाने के लिए, और जानवरों से सुरक्षा के दृष्टि से। लेकिन आग पहले से ही था। आग का उपयोग जाना मेसोलिथिक में, आग से परिचित तो पहले से ही देख रहे हैं दुनियादारी, है ना। कुछ 1 साल पहले हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। क्या हुआ था? हमारा किडनी में स्टोन हो गया था। एक आदमी बोला पत्थर चट्टा कहाँ मिलेगा, हमको पता नहीं पत्थर चट्टा होता क्या है। पता चला कि जिस फ्लैट में हम रहते थे उसका छत पर ही ढेर सा पत्थर चट्टा का प्लांट लगा हुआ था। डेली जाकर हम बैठते थे, देखते थे, लेकिन पता नहीं उसका उपयोग क्या है। इसको कहते उपयोग नहीं है। जब पता चला कि वही पत्थर चट्टा उसी को खाना है, अभी मेरा बाहर में लगा हुआ भी है पत्थर चट्टा, देखिएगा जाकर। तो इसको डेली देखते हैं, डेली वहां बैठते भी थे, लेकिन हर को होगा, लगता है कोई होगा फ्लावर टाइप का लगल होगा, लेकिन बंद नहीं, इसी को खा कर ना तुम तो पत्थर तुम्हारा किडनी वाला जो क्या कहते हैं स्टोन गल जाएगा। चलिए अच्छी बात है। तो हम उपयोग तो बाद में सीखे ना, जानकारी तो पहले से था। यही चीज आग के साथ हुआ है। तो आग पर जब क्वेश्चन आएगा तो परिचित पूछेगा, जानकारी पूछेगा, तो सीधा सीधी आंसर मध्य पूरा पसंद या तो पूरा पसंद। अब पूछेगा कि उपयोग कब सीखे, मेसोलिथिक। क्लियर है? तुम आग पर, आग का उपयोग क्या करेंगे ये भी क्लियर है। चलिए दूसरा चीज हम पहले पूरा पढ़ा देते हैं, तब स्लाइड पर अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति एक जंगल में रह रहा है, गुफा में रह रहा है, कहां रहेगा? खाएगा क्या चीज शुरू में भी? कंदमूल, कंद मतलब जो भी जंगली चीज है, फल, और अभी क्या खा रहा है? कच्चा मांस, है ना, जानवर को मारकर। अब जानवर को मारना है या कच्चे कोई माने क्या कहते हैं, कोई शेर है या कोई लोमड़ी या कुछ को मार लिया, या कोई जंगली पशु को मारा, अब उसको चीरना है तो उसके लिए पत्थर चाहिए ना, तो पत्थर औजार बनाएगा। अब वही औजार बनता है पहला हैंड एक्स। क्या बनाता है? इसको हम बोलते हैं हैंड एक्स। फिर और बनेगा क्लीवर, चीरने वाला चीज, है ना। फिर बनेगा ब्यूरिन, उनको कुछ कुछ मन किया ब्यूरिन, ये सब वर्ड आएगा तो पूछेगा ब्यूरिन किस काल की विशेषता है, या क्लीवर से क्या होता है, तो चीरा जाता है ना। तो उस तरह का चीज क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ कुछ नए नए औजार, जैसे जैसे उसका आवश्यकता हुई वैसा वैसा उसने औजार का आविष्कार करना शुरू किया। लेकिन औजार केवल केवल पत्थर का, अभी कोई धातु नहीं आया, क्योंकि उसके सामने पत्थर ही केवल है, पहाड़े दिख रहा है, रोड पर पहाड़े मिल रहा, इसलिए उसने क्या किया। अब इसने जब आग का आविष्कार हो गया और पत्थर का कुछ कुछ बनाने लगे, तो क्या करेंगे? 4 आदमी 2 आदमी मिलकर एक जगह रह रहे हैं, अभी उनको पता भी नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है, कौन समाज है, क्या है, कोई मतलब नहीं। 5 आदमी यहाँ, 2 आदमी वहाँ रह रहा है, ऐसे रह रहा है, जहाँ जिसको जहाँ मिल रहा है रहने के लिए। ये अभी क्या है? घुमंतर, घुमंतु समझते हैं ना, घूम घूम कर रहने वाला। आज यहाँ कल जहाँ मिल गया खाना पीना, कोशिश करते हैं कि जहाँ पानी मिल जाए वहाँ रहे। इसलिए ज्यादा देखिएगा कोई भी सभ्यता का जो जन्म होता है नदी किनारे होता है, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, 10 लाख फराद, तो सब जगह देखिएगा कि नदी किनारे पहली बार सभ्यता, चूंकि पानी की आवश्यकता जरूरी है मनुष्य के जीने के लिए। तो उस हिसाब से अब इसने कहा क्या, ठीक है चलो जरूरत है भाई। एक बार देखा कि कुछ फल खाया, अब अपने घर के बगल में फेंक दिया, देखा अरे 10 में एक पौधा बन गया। देखिए कैसे खेती का आविष्कार होता है, पता नहीं था कि वहां पौधा है, उसको पता नहीं चल गया, फिर खाया, फिर फेंक दिया, देखा कुछ बन रहा, यानी धीरे धीरे इसने लगा करे पेड़ पौधे उगाना शुरू कर दिया। ओ लगता इसको खाने के बाद इसको फेंकते हैं तो इससे कुछ बनता है, क्योंकि अभी कोई ब्रेन उतना डेवलप नहीं है कि आज की तरह हम लोग सब कुछ जान रहे हैं ना, अभी पूरा जीवन उसका एकदम घुमंतु चल रहा है। अब ये सोचा कि अच्छा ऐसे चल रहा है, एक काम करते हैं, सब आदमी बोलो जितना आम खाएगा सब यहीं फेंकेगा, है ना, जितना खाएगा सब एक जगह रख ले रहो इसको चीज को। इसने कहा क्या, सबका पौधा बनाना चालू कर दिया। अच्छा अब देखते हैं पौधा में लगेगा क्या, देखा अरे फिर इसमें फल लग गया,
उसको माइंड देख रहा है कि यार फिर से जो फल लग रहा है, फिर खा रहा है, फिर टोर रहा है। इस तरह से करते करते कई सालों बढ़ गए। नहीं कि 1 साल 2 साल की कोई कहानी है, लाखों बरस की कहानी है, हजारों बरस की कहानी है। आप देख भी कि ना 2.5 लाख से 1 लाख बरस जा रहा है उसका पीरियड, देख रहे हैं ना, लंबा पीरियड चलता है। ये नहीं कि 1 दिन 2 बरस में तेज हो गया है ना, ब्रेन डेवलप कर गया। धीरे 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 अपने को सभ्य करने की कोशिश कर रहा है। अब ये व्यक्ति पहुंच गया धीरे धीरे कहाँ, खेती करने के लायक, यानी कि खेत लगाने लगा, यानी कि फसल उपजाने लगा। जब फसल उपजाने लगा, एक चीज और इसने गेस किया, अरे हम जहां जा जाते हैं एक पशु हमारे साथ भी जाता है, उसको जल्दी मारता नहीं है, बहुत विश्वासी था। उस पशु का नाम है डॉग। वो देखते जहां जाता है वो हमारे साथ चलता है। अभी भी आप यूट्यूब पर, अब तो यूट्यूब का जमाना है, आप कोई भी ट्रैवल को सर्च कर लीजिए, मैक्सिमम जगह एक पशु मिल जाएगा, कुत्ता, है ना। अब देखिए पहला, इसीलिए कहा कि डॉग को माना गया पहला पालतू पशु। पहला पालतू पशु कौन है? कुत्ता। क्योंकि बहुत विश्वासी होता था ये भागता ही नहीं, भगाता तो भी नहीं भागता था ये। पता नहीं इसका मानव से ज्यादा रिलेशन जो भी रहे शुरू से, आवाज भी है, शुरू से आवाज भी है। इसको ट्रेनिंग करना भी देना आसान है, जो भी कारण हो। तो जहां जहां ही रहने लगे, मान दे किसी जगह बैठे, देखे कि अरे तो हम लोग गुफा में चल जाते हैं, आकर 2-4 को जानवर आकर फिर मेरा सब पौधा खा जा रहा है। अब क्या किया इसने, कहा किया, बोला ऐसा नहीं होगा, अब हमको क्या कर, इसको सुरक्षा, यानी पेड़ पौधे को क्या करना पड़ेगा, सुरक्षा करना पड़ेगा। इसलिए जहां हम लगाएंगे, क्या सुनिए, जहां हम खेती करेंगे वहीं पर अपना हम क्या करेंगे, गर्त निवास बनाएंगे। ये देखिए क्या है यहाँ। अब ये गर्त निवास क्या होता है? पीट होल, यानी एक तरह से कहिए कि जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर रहना, जिसको कह सकते हैं सैनिक लोग रहता है ना, सेना का छावनी में देखते हैं ना, सेना वाला कि नीचे छुपा रहता है, उसको बोलते हैं पीट होल अंग्रेजी में। ये शुरुआत हुआ कि नहीं, हम अब पहले गुफा में रहता था, पहले जंगल में के पेड़ पे मचान बन के रहता था। अब बोला कि नहीं, जहां खेती करेंगे वहीं पर हम रहेंगे आसपास, ताकि हम रात को भी देखते रहेंगे कि कोई आके पशु पक्षी या जो भी मैंने कहते हैं जानवर या जो भी है, जो भी पशु है, कि मेरे खेती को, मेरा जो फसल लगा हुआ उसको नुकसान न पहुंचाए। तो जब एक जगह रहने लगे और फसल का उत्पादन शुरू हो गया, तो बोले फसल रखें कहाँ, अभी तो कोई कोठी नहीं बना, अभी कोई मेरा बर्तन नहीं है। तब उसने क्या किया कि अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा काम करते हैं, कुछ बर्तन कैसे बनेगा। बर्तन बनाने के लिए उसने पहली बार चाक का आविष्कार किया। क्या चीज का? चाक घुमाते हैं। आई चाक का आविष्कार का भी कहानी है कि चाक जो होता पत्थर का होता था पहले। क्या होता था? पत्थर का। उसको भी कहते हैं अल्बस्टर का पत्थर। क्या बोलते हैं? अल्बस्टर का पत्थर माना जाता था, बड़ा मजबूत पत्थर, है ना। और ये पत्थर का निर्माण से चाक से बनने लगा। और चाक के बाद क्या आया, अरे फसल जो उपजेगा इसको कहाँ रखेंगे? मृद भांड में, मिट्टी के बर्तन में। ये आज भी रखा रहा है, कोठी इसको बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा गांव में कोठी होता है, वही मिट्टी का ही बना हुआ रहता है। ये आज भी परंपरा चली आ रही है। ये बड़े बड़े बर्तन बनाना चालू किया और मृदभांड का निर्माण हुआ, यानी कि चाक आया, मृदभांड आया, अब इसमें रहने लगा। अब बोले कि ठीक है, ऐसा काम करते हैं, जब खेती करने लगे तो ऐसा करते हैं कि एक आदमी का सब एक ही जगह रहो, अच्छा रहेगा। यानी कि अब क्या हुआ, समाज हो गया, परिवार बनने लगा। अभी तो कोई परिवार नहीं, मात्र 2-3 आदमी इधर उधर रह रहे थे, कोई पति पत्नी कोई रिलेशन उस तरह का कंडीशन नहीं था, है ना, जो भी कुछ नहीं है। तो अब जब एक जगह रहने लगे तो परिवार का संगठन, यानी कि एक तरह संगठन बन रहा, कह सकते हैं अस्थायी जीवन, समझते हैं अस्थायी जीवन। पहले घुमंतु था ना, अब अस्थायी जीवन आने लगा। और अस्थायी जीवन आने लगा तब फिर एक जगह रहकर अपना डेवलप चालू, यानी कि विकास करना शुरू किए और नए नए चीज का खोज चालू कर दिया। अब इस जैसी इनको लगा पत्थर हड्डी जो मिला, हड्डी का भी औजार बनाने लगे, और लोहा तो नहीं, और जैसे इसका तांबा मिलेगा, एक देखा कि नया कि जमीन की तांबा मिलेगा, तो तांबा जैसी मिलेगा तो नव पाषाण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बन जाएगा ताम्र पाषाण। ये आपका एक बेसिक आपको बताया कि कैसे एक व्यक्ति जंगल में था, गुफा में रहता था, पेड़ के ऊपर मचान बन के रखता था, और धीरे धीरे करके कैसे कैसे अपना गर्त निवास बनाया। अब बाद में कैसे चाक का आविष्कार हुआ, और फिर वो मृदभांड का निर्माण किया, और अपने फसल को कैसे कैसे अस्थायी रूप से
संग्रहण करने का तरीका खोज डाला और जिस हिसाब से किया, ये एक केवल बस आपको सिस्टमेटिक बनाया गया ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं हो कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना चाक के मृदुभान बन सकता है बिना चाक के भी जैसे तैसे, लेकिन आपको पहले चाक का आविष्कार आपका नवीन पाषाण, मृदुभान भी नवीन पाषाण में आएगा, कभी इधर नहीं आएगा। अब हम कुछ नामकरण जो याद रखना, क्योंकि इसमें तो हम नाम किसी का बताए नहीं है ना, मेन नाम अब आएगा। ये देखिए, अभी तक खाली हम बता रहे थे पूरा पाषाण काल, जो पहला वाला सीट आपका सीट था, ये देखिए इसमें था निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, जिसे मैंने बताया कि पूछ सकता है होमो सेपियंस कब आया, उच्च पुरा पाषाण में। बिरुइन, अब देखिए बिरुइन एक क्या है, एक उपकरण है ना, एक उपकरण है जिसमें क्या करता था। तो क्वेश्चन हो सकता है कि बिरुइन का विकास या बिरुइन उपकरण किस पाषाण के लोग यूज करते थे, उच्च पुरा, या उसका क्या उपयोग होता था, तो नक्काशी करने के लिए। नक्काशी मतलब चित्र। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चित्रकला का आगमन कब हुआ। देखिए क्वेश्चन कहां से बन गया, प्राचीन भारत में चित्रकला, अभी हम पढ़ाएंगे भीमबेटका, तुरंत आएगा एमपी वाला, है ना। तो भीमबेटका में गुफा में चित्रकारी किया गया यही मशीन के द्वारा कह सकते हैं, है ना, ड्रिल मशीन है। तो क्योंकि पत्थर पर उकेरना चित्र जो आज तक मैंने इतना हजारों साल पुराना चित्र बनाने के बाद भी आज तक मैंने बना हुआ है, कम बड़ी बात नहीं है ना। तो होमो सेपियंस, स्क्रैपर, फ्लिंट चार्ट, ये तो बार बार रिपीट होगा। हैंड एक्स संस्कृति और चॉपर चॉपिंग संस्कृति, जो डिटेल बताया कि सोहन नदी के किनारे बसने के कारण क्या बनाया, चॉपर चॉपिंग, और हैंड एक्स क्या, हाथ की कुल्हाड़ी, जो पलवरम बताएंगे आगे डिटेल से। अब हम चलते हैं मेन तीन। अब वो तीनों को इसमें समाज, इसमें लोअर भी हो गया, मिडिल भी हो गया और अपर भी आ गया। अब तीनों से मिश्रण कर दिए। देखिए सोहन डाल दिया ना मद्रास, इसमें एक ही साथ में पूरा पाषाण तीनों, पूरा समय तीन भाग था ना, 1 2 3, अब इसमें पूरा मिक्स कर दिए। अब देखिए कालखंड में याद मत रखिए, संस्कृति याद, सोहन संस्कृति था मद्रास। तो क्वेश्चन आएगा सोहन संस्कृति मद्रास किससे संबंधित है, पूरा पाषाण। पूरा पाषाण में भी पूछेगा डिटेल से तो लोअर से, दोनों बता दिया ना। अगर डिटेल पूछेगा तब, ऐसे नॉर्मल किससे पूछेगा, पूरा पाषाण से। अगर पूछे ना उसमें भी किस में है तो लोअर से। मिडिल में क्या था, फलक था, बताया था जस्ट ना। चलिए उपकरण किस चीज का, जो टूल्स बन रहा था, जो औजार बना रहे थे, केवल पत्थर का और पशु के हड्डी का, अभी कोई लकड़ी नहीं, अभी कोई धातु नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पत्थर जो मिलते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ये आज का, उन लोगों को क्या पता कौन पत्थर क्या होता होगा, तो कुछ जानकारी नहीं है। ये तो हम लोग वैज्ञानिक उसको खोज रहे हैं कि ये पत्थर इतना पुराना है या इसका इस तरह का उपयोग किया गया होगा। तो उस पहला पुराना सबसे ज्यादा यूज हुआ, नोट लीजिए, क्वार्टजाइट। क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक किस प्रकार के पत्थर के औजार मिले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। हम बार बार वीवीआई टिक लगा रहे हैं, है तो बहुत सा, लेकिन सबसे अधिक किसका मिला है, इसलिए सबसे इसका टॉप में रखे हैं जानबूझ के। इसमें रखने का भी कारण है, बहुत ध्यान से रखे हैं कोई चीज के लिए। क्या है, क्वार्ट। तो क्वार्टजाइट क्या है, एक पत्थर का नाम है, जैसे होता है ना ग्रेनाइट पढ़ते हैं ना, उस तरह से इग्निशियस, उसी तरह से एक प्रकार का पत्थर का चट्टान का नाम है। कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, वही बलुआ पत्थर बोलते हैं ना, सैंडस्टोन। आप पढ़ेंगे मौर्य काल में जो मूर्ति बनता था सैंडस्टोन से बनता था, है ना। ट्रैप मतलब ये पत्थर, फ्लिंट, ये एम मतलब मिडिल हुआ, यू मतलब अपर हुआ, यहां बताया था ना मिडिल है ना, ये शॉर्ट में मारे हुए हैं, यानी कि ये तीनों बना लोअर में। लोट लीजिए, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन किस में है, लोअर में, और ट्रैप और फ्लिंट किस में है, यानी फ्लिंट मतलब वही चकमक पत्थर इसको बोल रहे हैं, ये किस में आया, मिडिल में या अपर में, ठीक है, अपर में दिए है। एक और हैंड, अब है कि ये तो पत्थर का नाम हुआ, पत्थर के जो नाम है वो तो अलग है, उपकरण का क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहला खोजा गया उपकरण, बार बार रिपीट कर रहे हैं, हैंड एक्स, हैंड एक्स, हैंड एक्स। ये बहुत क्वेश्चन कुछ पूछेगा कि भारत में सबसे प्राचीनतम उपकरण कौन सा था, हैंड एक्स, हस्त कुठार या पत्थर का बना हुआ हाथ की कुल्हाड़ी, जो बोलिए पत्थर का है। ये बन रहा किस चीज का, पत्थर का। क्लीवर बताइए चीरने के लिए, ये सब लिखना तो लिख लीजिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है, क्लीवर मतलब चीरने के लिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, चीरने के लिए। ग्रासा मतलब काटने के लिए। फ्लैग मतलब
ये फ्लैग देखिए कोर क्या होता है, जैसे कोई बड़ा पत्थर है, सुनिए जरा, कोई बड़ा पत्थर है, उसको उठा के पटकिए तो छोटा पत्थर बनेगा ना, पटकेंगे तो क्या होगा, तो एगो बड़ा बनेगा, एगो क्या बनेगा, छोटा। तो जो बड़ा बनेगा, सुनिए, जो बड़ा बनेगा वो फ्लैग कहलाएगा, और जो छोटा बनेगा उसको बोलते हैं कोर बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन सेंस का। इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेटी, क्या कॉन्ग्लो कुछ बोलते हैं कि बड़ा पत्थर को छोटा छोटा कैसे टुकड़ा, यानी कि छोटा छोटा पत्थर बनाने के लिए पटक के क्या करते थे, फ्लैकिंग करते थे। तो फ्लैग और क्या हो गया, कोर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वही लिखे फ्लैग टाइप और कोर टाइप। ब्यूरिन, अभी मैं बताया नक्काशी हेतु, ब्यूरिन किस में है, अपर में न है, यू में। ब्यूरिन बताया ना जस्ट अभी कुछ देर पहले। और ब्लेड, ये देखिए ब्लेड भी आपका है अपर में, ये भी क्या आएगा, अपर, लिख लीजिए अपर में है, यू, और ये भी यू, और चीजल भी यू। चीजल मतलब छेनी, चीजल मतलब क्या होता है, छेनी टाइप का चीज। तो स्क्रैपर, स्क्रैपर किस लिए यूज कर रहे हैं बताइए, पेड़ की छाल निकालने के लिए, गुड, पेड़ की छाल निकालने के लिए। तो कुछ कुछ उपकरण याद रखना। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्लेड, आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि ब्लेड संस्कृति किस में पाया जाता था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कौन होगा, उच्च पुरा पाषाण। ब्लेड, अभी देखिए इसमें ब्लेड था कि नहीं, नहीं इसमें ब्लेड जोड़ देते हैं, ब्लेड इसमें नहीं था ना, ब्लेड। चलिए आगे बढ़े। तो इसमें बहुत क्वेश्चन है। चलिए, तो ये नाम हुआ उपकरण का, तो कुछ कुछ याद रखना है, ज्यादा नहीं, 5-6 ही को है, ज्यादा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है। पशुपालन, कहता है कुत्ता जरूर पाल रहे थे, पाल जबरदस्ती पला रहा था, वो पालना नहीं हुआ, वो जबरदस्ती पला रहा था, है ना। पशुपालन नहीं, एक वर्ड यूज किए हैं, पूरा पाषाण में कोई पशुपालन नहीं हो रहा है, केवल लिखे हैं पहला पालतू पशु कुत्ता। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता इसलिए बना दिए आपके लिए। एक वर्ड याद रखिएगा, पालतू बनाना अलग चीज होता है और पशुपालन अलग चीज। क्या अंतर है दोनों बताइए, पशु को पालना और पशु को पालन, वर्ड दोनों में दो चीज है। पालतू बनाना के शौक से कुत्ता रखते हैं ना, आजकल बिल्ली रखने लगे घर, पता है कि नहीं, आप बंगलोर में जाएगा समय आपके बिल्ली रखते हैं घर घर में। हाँ, चेन्नई में बहुत लोग रखते हैं, मेरा घर एक आदमी बहुत लोग रखते हैं, दूसरा क्या बोलेंगे, हम लोग जाते कहीं किसको रखे, वो बेड पे घूम रहा है, वो भी साथ में सो रहा है, पता नहीं। लेकिन पशुपालन, पशुपालन का मीनिंग अलग है कि नहीं, पशु को हम पालेंगे लेकिन उससे हमको इकोनॉमिक, आर्थिक फायदा होगा, तब पशुपालन कराएगा, यानी कि हम उसका दूध बेच के कमाएंगे तब पशुपालन यूज करेंगे। वो अभी नहीं चल रहा है इस सब चीज में, अभी केवल बस एक पालतू पशु को पाल रहा है, एक वो भी कुत्ता। अभी कहाँ रह रहा है, गुफा में या जंगल में, बहुत लिखी तो जंगल ही देते हैं, ज्यादा है कि गुफा में ही रहेंगे, ठंडा में कहाँ जंगल में रहेंगे, गर्मी तो रह जाएंगे, है ना। कृषि अभी है, खेती नहीं, चित्रकारी है, अभी बताया नक्काशी वाला, एक फेमस नाम लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा, भीमबेटका एमपी और मिर्जापुर की पहाड़ी ईपी में, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईपी, हाँ ना, मिर्जापुर की पहाड़ी आपको बनारस के आगे मिलता, जाइए ना, इलाहाबाद से पहले पड़ता है, रेलवे स्टेशन भी है मिर्जापुर, है ना। तो भीमबेटका एमपी में मिर्जापुर की पहाड़ी, है ना। तो ये फेमस पूछेगा, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्रकारी के लिए। किस काल का है ये, उच्च पुरा पाषाण। इसमें कब जाएगा, उच्च, यू लगा मतलब लगा देते हैं, उच्च वाला रहेगा, अपर मिडिल, है ना, ईपी हो गया। तो भीमबेटका याद, भीमबेटका किस लिए फेमस है, गुफा चित्रकारी के लिए, तो चित्रकारी है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें एक और चाहे जोड़ना जोड़ लीजिए, इसी में एक हम जोड़ देते हैं, आग वाला भी, है ना, आग वाला, आग इसमें है लेकिन केवल क्या है, परिचित है, लिख लीजिए परिचित हैं, उपयोग नहीं जानते हैं, इसमें आग छोड़ देते हैं, आग को ले लेते हैं, एक परिचित। चलिए, पूरा पाषाण का पूरा कहानी, इसमें कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। केवल पत्थर और हड्डी के उपकरण, पत्थर का नाम क्या है, ज्यादा क्या है, क्वार्टजाइट ही है, बाकी भी है लेकिन इतना नहीं है। सबसे पुराना कौन है हथियार, मेरा औजार, हस्त कुठार, यानी कि पत्थर का बना हुआ कुल्हाड़ी। और पहला पालतू पशु ये, गुफा भी अभी कोई घर उर नहीं, अभी गुफा में रह रहा है। और खेती तो हुई, खेती तो नव पाषाण में आएगा, बहुत बाद में आएगा। और कौन है, भीमबेटका, और ये दो को जरूर याद रखिए कम से कम, क्लियर है। ये आपका पूरा पाषाण काल एक लाइन में
समाप्त। नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन आएगा इसका पूरा मध्य पाषाण आएगा ना, कौन आएगा? मध्य पाषाण आएगा। डेट हम डेट बोल ही रहे हैं, डेट की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मध्य पाषाण पत्थर तो रहेगा पुराना ही, ऐसा नहीं कि कुछ नया भी ऐड होगा। पहले जो पत्थर जो खोजा गया वो तो पहले रहेगा, अब कुछ नया उसमें ऐड होगा। तो पत्थर था, हड्डी पहले था, अब नया क्या आया? तो आप देखिए, पूछेगा कि लकड़ी का औजार किस काल से शुरुआत हुई। क्वेश्चन कहां से बन रहा है कि लकड़ी के बने हुए उपकरण किस काल से मिल रहे हैं? मध्य पाषाण से। ये देखिए, सैंडस्टोन पहले से ही था, क्वार्टजाइट पहले से ही था, ये तीनों तो पहले से ही था ना, अभी था ना कुछ पहले ना, फ्लिंट भी था, चट भी था। नया आया जेसिमर और कार्लेनियन। ये सब पत्थर का नाम है, याद रखिएगा। जैसे आपका जो अंगूठी उंगठी पहनते हैं ना कौन कौन पत्थर का, उसी तरह पत्थर का नाम मान के चलिए, है ना। लेकिन उतना महंगा वाला पत्थर नहीं है लेकिन है, इंपॉर्टेंट ही है। अब कह रहा है कि इस काल में नाम है मध्य पाषाण काल, क्योंकि पहले बड़े बड़े उपकरण था, अब उसने छोटे छोटे हथियार बनाना चाहा। चूंकि होता क्या था कि जब किसी पशु को मार कर लाते थे तो उसको काटने में बहुत दिक्कत होता था। उसने क्या किया, छोटा छोटा उपकरण बनाना चल गया। क्योंकि छोटा छोटा उपकरण बनाया, इसलिए इसको नाम दिया गया माइक्रोलिथिक, सूक्ष्म उपकरण। इसलिए इसको कहते हैं छोटा, क्या बोलते हैं? लघु। तो लघु पाषाण उपकरण पत्थर के बने। तो क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे छोटे सूक्ष्म उपकरण किस काल की विशेषता है? ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। माइक्रोलिथिक कल्चर किसमें आया? मध्य पाषाण में, मेसोलिथिक में। यानी कि सूक्ष्म उपकरण या लघु पाषाण उपकरण किस काल की विशेषता है? क्लियर है? अब बड़ा बड़ा पत्थर वाला किसमें आएगा? पूरा पाषाण में। अब कह रहा है मछली मारने के लिए, देखिए मछली चालू किया खाने के लिए, मछली का बर्न, हार्पून समझते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? बर्न क्या बोलते हैं जो लगाते हैं बंसी वाला में, हाँ है ना, वो लगाते हैं, वो बनाने लगा। और ज्यामितीय आकार के उपकरण, यानी कि थोड़ा सा त्रिभुजाकार, आयताकार, जैसा गोलाकार, उस तरह। और कंपोजिट टूल्स, यानी कई चीज को मिला मिला के बनाने लगा। यानी कि पत्थर में हड्डी लकड़ी मिला दिया, यही कर दिया मैंने, हड्डी के साथ क्या मिला, लकड़ी का कत्था बना दिया, कंपोजिट हो गया ना। पहले था कि खाली पत्थर तो पत्थर है, लकड़ी है तो लकड़ी, लकड़ी तो ही नहीं था, लकड़ी तो अब आया ना। तो लकड़ी यानी हड्डी के साथ क्या लग गया, लकड़ी भी लग गया। तो अच्छा ना है। जैसे आपका हथौड़ा में क्या होता है, पत्थर भी, लोहा भी होता है, और क्या होता है, तो उसी तरह पत्थर में लकड़ी डाल दिया होगा कहने मतलब जो भी कहानी मेरा, यानी कंपोजिट मतलब मिलाकर, मिक्स करके कंपोजिट। तो पूछा था कि कंपोजिट टूल्स की निर्माण की विशेषता कब से आई? मान इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव भी भरा हुआ है, खाली आपको समझना है कि कैसे ऑब्जेक्टिव निकालना आपको है। एक दो बार थोड़ा सा पढ़ना है ध्यान से जाकर घर पर। पशुपालन, यहां देखिए पशुपालन शुरुआत हो गया। अभी तक पशुपालन नहीं था, खाली पालतू पशु कौन था, कुत्ता। अब आया पशुओं को पालना। ये शुरुआत हुआ बागोड़ में, है ना, बागोड़ जगह है राजस्थान में जहां से इसकी प्रमाण मिलता है ना। आदमगढ़ ये एमपी में, ये भी मिलता है कहां से, पशुपालन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बागोड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो मध्य पाषाण का पूरा स्थल है, दूसरा यहां पालतू पशु बनाने का प्रमाण मिला है, यानी कि साक्ष्य मिला है, स्रोत है। कहां से? बागोड़ से और आदमगढ़। मकान बनाने का, पहले गुफा में थे, अब कहां रहने लगे, जमीन के नीचे रहकर। पीठ बताया था ना, जैसे सही रहता है। कृषि अभी आया नहीं, और चित्रकारी तो चलिए रहा, अभी भी चल रहा है पिछले। अब बताइए आग, इसमें जोड़िए आग वाला, 100% आग आ गया। अब लिखिए उपयोग से जानकारी है परिचित। ये देखिए अभी परिचित थे, अब उपयोग कन्फर्म मध्य पाषाण में। क्लियर है? तो पत्थर याद रखिएगा, लकड़ी आ गया, सब चीज है। नया नया क्या आया, जेसिमर और कार्लेनियन। बाकी इसका इंपॉर्टेंट ये रहा कि इसमें कैसा उपकरण होता है, सूक्ष्म उपकरण, छोटे छोटे उपकरण के बनाने हुआ। किस काल में? मध्य पाषाण में। और ज्यामितीय आकार के बनाया गया। बाकी कुछ कुछ साइट बाद में पढ़ेंगे, पहला बागोड़ और आदमगढ़। वहां कौन था, भीमबेटका और मिर्जापुर की पहाड़ी, जो चित्रकारी के लिए फेमस था। चलिए लास्ट नव पाषाण, तीसरा इन है। फिर पत्थर था, हड्डी था, अब बना पशु श्रृंग। पशु का जो सिंग होता है उसका उपयोग करने लगा, उसमें नमक या कुछ रखने के लिए या पानी पीने के लिए, है ना, जो भी है पशु का सिंग। पॉलिश स्टोन यानी चमकदार, चमकदार, है ना, पत्थर का प्रयोग है जो चमकता था। चिप्ड, चिप में देते हैं जो चिप्स निकलता है ना, टुकड़ा टुकड़ा फ्लैकिंग करके, स्टोन बनाने लगेगा।
उपकरण का नाम, ये एक बार आईएएस में आ चुका है, सेल्ट, लिख लीजिए। पूछा था कि सेल्ट उपकरण का किस काल की विशेषता है, ये आया क्वेश्चन है। मिल स्टोन, रिंग स्टोन, फैब्रिकेटर, ये जाता वाला है। मिल स्टोन जाता समझ रहे ना, हम लोग जाता आज भी घर में, गांव में, बड़े शहर तो मिक्सी आ गया है उसके जगह पर, लेकिन अभी भी गांव में क्या होता है, जाता और ढेकी, ढेकी समझ रहे हैं ढेकी भी होता था पहले, पैर से चलता था। कुछ लोग, आप लोग कुछ जानकारी है कि नहीं ढेकी जानते हैं? ढेकी सुने होंगे भले, देखे नहीं होंगे, लेकिन हम लोग के गांव में था, मेरे घर में खुद था। उसको माँ चलाती थी, मैंने आपका पैर से चलता है, वो आगे रहता था, कुटाता था धान उसमें, है ना पहले, और जाता तो अभी मिल जाएगा बहुत जगह, उसमें दाल या कुछ भी करिए, मसाला सब पिसा जाएगा, है ना। और लोहड़ी सिलोड़ी समझ रहे ये वाला रिंग, है ना वही मिल स्टोन हुआ। अब करा पशुपालन, अब पूछा कौन सा पशु, ये अब नाम आया, गाय, भैंस, बकरी, गधा सब आ गया, है ना। अब पशुपालन चालू हो गया, है ना। मकान, अभी था खाली गुफा का नहीं, अब पीठ होल था, अब करा पहली बार मकान बना, एक जगह का नाम है गुफकरल, है ना, कश्मीर में, याद रखिएगा। बुर्ज होम कश्मीर में, ये दोनों है कश्मीर में जहां से मकान का प्रमाण मिलता है। बुर्ज होम में तो कहता है, एक और बता, कुत्ते के साथ दफनाया गया है आदमी को, कुत्ते को साथ में दफनाया गया है, ये आगे पढ़ाएंगे, दफनाया गया है। कृषि, ये सबसे फेमस है, पूरे सबसे पहली बार किसी, खाली भारत में, विश्व में पहली बार खेती कहां शुरू हुआ, मेहरगढ़, बहुत फेमस साइट है, सबसे पुराना स्थल फेमस है ये तानपासान में पढ़ना है और हड़प्पा में पढ़ना है, इसलिए को 3 चरण, ये आपका पूरा पाषाण में तो है ही है, फिर आपका ताम्र में भी है, और फिर हड़प्पा में भी है, ये तीनों में, इसी कहते हैं मेहरगढ़ तीनों जगह फेमस है, यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, और यहाँ पे, यानी यह स्थल तीनों, माने कि यहाँ से तीनों का, हड़प्पा का ही प्रमाण मिलेगा, तानपासान का ही मिलेगा, और पाषाण काल का ही मिलेगा, एक ही जगह से। लेकिन खेती कहां से आया, अब खेती में बताएंगे, मेहरगढ़ में और डिटेल पढ़ेंगे बाद में, कपास मिलता है, गेहूं मिलता है, जौ मिलता है, सब पढ़ेंगे। और चित्रकारी तो पहले से ही चल ही रहा, और इसमें फिर एक लाइन जोड़ दीजिए, आग, एस कर दीजिए, और यहां एक जोड़ दीजिए चाक, ये भी कर देते हैं एस, और एक जोड़ दीजिए मृदभांड, ये भी एस कर देते हैं, यानी कि चाक भी आ गया, मृदभांड भी आ गया, और आग तो पहले चला रहा है, तो कहने का मतलब इसमें लिख देते, यहाँ चाक यहाँ लिख देते हैं साफ से, चाक आया, फिर मृदभांड आया, और खेती तो है ही है, और अस्थाई जीवन यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है, अस्थाई जीवन, यानी समाज का निर्माण कब से होता है चालू, नव पाषाण काल से। समाज एक जगह रहने लगे, एक दूसरे में अपना फीलिंग शेयर करने लगे, है ना, दोस्ती बढ़ने लगा, और फिर जो भी आगे है। तो चाक, मृदभांड और अस्थाई जीवन किस काल का विशेषता है, नव पाषाण काल का। और वस्त्र, अभी तक क्या बन रहे थे, यहाँ लिखिए, वस्त्र भी आ जाएगा, क्योंकि कपास का प्रमाण कहाँ मिलता है, यहाँ से कपास लिख लीजिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कपास का प्रमाण कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से ही। तो ये आपका तीनों खत्म हुआ, कौन कौन, पूरा पाषाण अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर कौन हो गया, मध्य पाषाण, अभी सबका विशेषता बताते क्या है, चार्ट बाई चार्ट, और नव पाषाण। अब ये तो केवल सिंपल विशेषता है, अब हम पूरा पाषाण का कुछ प्रमुख स्थल का नाम देखेंगे, मध्य पाषाण के कुछ प्रमुख स्थल का नाम देखेंगे जहां से क्या मिला है, और नव पाषाण काल का कुछ प्रमुख स्थल का नाम जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कहीं दिक्कत होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आया था, पहला मैंने अभी चिल्लाया था, पलवरम मद्रास संस्कृति, है ना, पूरा पाषाण के पूरा स्थल पलवरम, यह तमिलनाडु, पहले कहाँ है वो देखिए, कहाँ पड़ता है, और यहां से मिला क्या, हैंड एक्स की प्राप्ति हुई है। और कौन खोजा इसको, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा खोजा गया, यानी कि ये कुल्हाड़ी भी कौन खोजा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, और इस स्थल को किसने खोजा, ये पहला स्थल है। ये देखिए, एक और इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सबसे भारत में प्राचीन स्थल खोजने वाला कौन जगह है, पलवरम। कौन खोजा, क्या मिला, तीनों क्वेश्चन इसमें ही पर है। तो क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे प्राचीन उपकरण कौन, हैंडेक्स। हैंडेक्स मिला कहां से, पलवरम से। पलवरम में खोजा कौन,
3 क्वेश्चन, ये विदेशी आदमी है, इंडिया में तो है नहीं, नाम से लग रहा है क्या। चलिए, अब कब खोजा, तो ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन बनेगा आपका। अतिरपक्कम है इंपॉर्टेंट, इसलिए इतना नहीं, खाली आप कहाँ है, ये नाम जरा पक्कम तक्कम रहेगा तो तमिलनाडु चला जाएगा, है ना, कभी गलती नहीं होगा। और यहां से खाली उपकरण का ढेर सा उपकरण मिला है। चलिए, अतिरपक्कम आगे बढ़े। पटने, ये देखिए महाराष्ट्र में, यहां से मिला है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है। शुतुरमुर्ग के अंडे, ऑस्ट्रिच का अंडा कहां से मिला, सीटेट में बराबर क्वेश्चन आया है ना। ये आता है पटने, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और यहां पर से गुफा का पेंटिंग मिला है, गुफा में चित्रकारी किया हुआ। और ये ऑस्ट्रिच का अंडा यानी शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रमाण कहां से, अभी पढ़े भीमबेटका, सबसे वीवीआई अंडरलाइन कर देते हैं हम। मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। और यहां से भी क्या मिला है, गुफा की चित्रकार, जो अभी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आइए को कौन पढ़ाते, मिर्जापुर की पहाड़ी भी। बोरी, ये फेमस है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। यहां से उपकरण मिले हैं पूरा पसंद का। और 14 लाख वर्ष पहले यहां ज्वालामुखी फटना का प्रमाण मिला है। और ज्वालामुखी फटेगा तो कैसे डेटिंग निकलेगा, कल बताए थे ना, पोटेशियम आर्गन मेथड से, ये बताए थे ना, कल पढ़ाए थे। तो बोरी, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहां से पूरा पाषाण काल के ऊपर मिले हैं। और यही कह रहा है, तो पूछेगा भारत में सबसे मानव का जो उद्भव हुआ है या भारत विकास हुआ है कितना साल पहले का, 14 लाख। मैंने आपको लिखा था 24 और 26 बताया थे ना शुरू में, तो वो भी है, अपवाद है। तो ये अपवाद हो जाता है बोरी वाला 14 लाख। तो बोरी पड़ता है महाराष्ट्र में। सोहन क्षेत्र, अभी पढ़ा है सोहन नदी, अभी जस्ट पढ़ा है सोहन क्षेत्र। यह पाकिस्तान के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब लिख देते हैं, एक जगह है पंजाब, पंजाब दूगा, एक भारत में पंजाब है, एक पाकिस्तान में ही पंजाब है ना। उसके तरह सोहन नदी किनारे स्थित है। और यहां से मिला हैंडेक्स मिला है ना, चॉपर चॉपिंग उपकरण मिले हैं। इसलिए इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं और चॉपर चॉपिंग भी संस्कृति कहते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है, ये सोहन संस्कृति भी है। तो पूछेगा सोहन संस्कृति किससे, पूरा पाषाण का। यह चॉपर, इसको चॉपर चॉपिंग, सब पूरा पाषाण काल से, यानी कि निम्न प्रपा से। मिर्जापुर पर अभी पढ़ा है, ईपी में गुफा से चित्रकारी। चलिए, पैसरा, ये भी ये बिहार का है, मुंगेर है ना। पैसरा, ये बिहार के मुंगेर में स्थित है। यहां से फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह यहां औजार मिल रहे हैं। जो फ्रांस में जो मिला है ना औजार, उसकी तरह यहां भी औजार मिला है। कहां से, पैसरा, ये फेमस है। बिहार के आदमी तो और ज्यादा फेमस याद की, पैसरा याद रखिएगा। पैसरा, एगो चिरांद आएगा बिहार में, बहुत फेमस है दोनों, चिरांद भी एक है। तो पैसरा, अब चिरांद अगला में होगा, इसमें नहीं हो। चलिए, ये किसका था, पूरा पाषाण। अब किसका आ गया, मध्य पाषाण। सबको हम बांट दिए अलग अलग से, ताकि पता चले कि कौन किसके कालखंड का चित्र है। बागोर, यह राजस्थान में स्थित है और पशुओं का पालतू बनाए जाने का, अभी पता है ना, बागोर अभी पढ़ाए थे ना कुछ देर पहले। सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है अगर्त निवास, यानी कि पीट होल्स को बोलते हैं, पीट होल, पीट होल। लंगनाज, ये और फेमस है, ये गुजरात में स्थित है। यहां सबसे अधिक सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म मतलब क्या हुआ, मध्य पाषाण की विशेषता है ना, माइक्रोलिथिक। अभी पता है माइक्रो, इतना बार बोलेंगे कि याद हो जाना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपका। माइक्रोलिथिक उपकरण लंगनाज से फेमस है। और यहां से अग्नि का प्रमाण मिला है, जरूर कुछ जला हुआ कुछ मिला होगा, यहाँ हड्डी का मिला होगा या कुछ और जला जो भी मिला होगा, तो अग्नि का प्रमाण मिलता है। कहां से, लंगनाज। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसीलिए मध्य पाषाण में क्या हो गया, आग का परिचय। देखे लिखा, चूल्हा में पशुओं का हड्डी मिल गया है। देखिए चूल्हा था, उसमें हड्डी का लगता, मुर्गा का खाया होगा, चला वाला का खाते है ना, जो भी हो। चलिए, महादहा, यह उत्तर प्रदेश में है। यहां से कहता मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है ना। और गोलाकार झोपड़ी मिला, ये देखिए अब झोपड़ी बनना शुरू हो गया, गोला गोला, है ना। सराय नहारा, ये सब खाली नाम याद रखिए कि कहाँ है, कम इतना याद है कि महादा कहाँ है, इतना याद रख लीजिए। सराय नहारा, ये ईपी में है। यहां से भी सूक्ष्म उपकरण मिले हैं और प्लस 15 गो मानव की कंकाल की प्राप्ति। चलिए, अच्छी बात है, मिल रहा है, उस पर रिसर्च हो रहा है। सराय नहर, बुर्ज होम, अभी हम पढ़ाए थे कश्मीर वाला, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहां मानव के साथ क्या करता था, कुत्ते को भी
अभी जस्ट बोले हैं बुर्ज होम में, है ना। और यहाँ से मवेशी यानी भेड़ बकरी का पालने का प्राचीनतम परम मिलते हैं। ये देखिए, अन्य मवेशी को पालने का सबसे पुराना कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम से। ये अच्छा क्वेश्चन है। और कुत्ता को भी दफनाने का काम शुरुआत यहीं से हो, जो आगे भी चलता रहेगा। कुत्ता क्यों दफना रहा होगा? सबसे ज्यादा प्रिय है ना, इसलिए। दोनों एक साथ मरा होगा तभी मारा होगा ना। नव पाषाण काल के पूरा स्थल। अभी मध्य का पर है, अब नव का सबसे फेमस, इसलिए पहले इसी को लिखे हैं, मेहरगढ़ मेहरगढ़ मेहरगढ़। ये केवल नव पाषाण काल से नहीं है, बार रिपीट कर रहे हैं, ये ताम्र पाषाण से भी है और हड़प्पा से भी है। हम बार बार कह रहे हैं, ये 3 चरण में जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आएगा आपको। वह कौन सा स्थल है जो कई चीज को पार करता है? अभी लिखाएंगे नीचे। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह अभी पाकिस्तान में लड़ाई चल रहा है बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, है ना। यहां से 3 संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन? नव पाषाण तो है ही है, ताम्र पाषाण और हड़प्पा मिला ना, 3 गो ना, 3 संस्कृति के प्रमाण मिलता है। यहां से सबसे पहला खेती कहां हुआ? यहीं से। गेहूं या जौ, जो कहिए, है ना। कहीं गेहूं देता है, कहीं जौ देता है, इसमें दोनों ऑब्लिक करके लिख दिया है। ऐसा ना कि फिर वही होगा कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, फिर वही कहानी मत कर दीजिएगा। आप जो आप इसको समझिए। तो बड़ा रिसर्च का चीज है कि पहले गेहूं आया कि पहले जौ आया। चलिए, आप 2 में से कोई एक ही चॉइस रहता है। ज्यादा अच्छा है कि आप जौ ही दीजिए पहले, है ना। जो भी हो, यहां पर कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी आदि पालतू बनाने का फरमान। यहाँ कुत्ता या गाय, भेड़ सब मिल रहा है। कब्र में बकरी का अवशेष, ये देखिए, अभी तक कुत्ता ही था, अब बकरी को भी डाल रहा है। जरूर बकरी भी दूध खा रही पी रहे होगे। और ये प्राचीनतम अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन कहाँ मिला? जो कि खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? ये ना, ऐसे जो ले कपास का, लिखिए कपास की खेती, छूट गया इसमें नहीं टाइपिंग हो पाया। कपास की खेती का प्रमाण यहीं से। कहां से? मेहरगढ़ मेहरगढ़ मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। तो मेहरगढ़ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए मेहरगढ़ पर थोड़ा सा और एक बार रिवीजन करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किस काल का है? नव पाषाण काल से शुरू हो रहा है ना। नव पाषाण, ताम्र पाषाण और हड़प्पा, 3 गो। तो कुत्ता, बकरी सब मिल रहा है, और गेहूं जो तो है ही था। अब कब्र में बकरी का भी प्रमाण, और अस्थाई जीवन का तो है ही है, और प्लस कपास। कपास से क्या बनेगा? सूती वस्त्र। इसी से बनता है ना जी। सूती वस्त्र किससे बनेगा? कपास से। चलिए, तो यानी कि अब है कि नव पाषाण में कपड़ा पहनना शुरू कर देंगे, है ना। चलिए, जैसे बोरा को सीक नहीं करते थे पहले। कोल्डिहिवा, ये फेमस है। बेलन घाटी, यानी बेलन घाटी बोलिए, बेलन नदी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट धान उपजाने का, पैडी, चावल उपजाने का विश्व में प्राचीन, विश्व में, इंडिया में नहीं, विश्व का सबसे प्राचीनतम। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। विश्व का नाम फेमस है ये, कोल्डिवा कोल्डिवा कोल्डिवा, धान का, धान के लिए, है ना। तो सबसे पूछेगा खेती सबसे पहले कहां, यानी गेहूं कहां या जौ कहां? मेहरगढ़। लेकिन धान पर जब आ जाएगा तब हम सब मेहरगढ़ नहीं करेंगे, कोल्डिवा। क्लियर हुआ बात ना। अगर धान का पूछेगा, धान की खेती कहां शुरुआत हुई? कोल्डिवा। लेकिन गेहूं जौ का पूछेगा तो, या कपास का पूछेगा तो मेहरगढ़। तो बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो गया। चिरांद, अभी बोले चिरांद आएगा एक बिहार के लिए। यह बिहार के छपरा जिला में स्थित है। यहां से पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी क्या मिले हैं? उपकरण मिल रहे हैं। और यहां से गेहूं, हरे चने, जौ इत्यादि उपजाने का भी प्रमाण मिलता है। ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली चिरांद की का है पहले कहां? बिहार के छपरा जिला में। और यहां से पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी उपकरण मिले हैं। हल्लूर, यह है आंध्र प्रदेश में। यहां से ज्वार बाजरा उपजाने का मिला प्रमाण। अच्छी बात है, ज्वार बाजरा भी खा रहे हैं उस समय लोग। यह है ड्योजली हेडिंग, यह असम में स्थित है। झूम खेती, गुंजन ना, शिफ्टिंग करके एक जगह रहना, फिर कुछ दिन किया, फिर निकल गया, है ना। तो अब पूछेगा झूम खेती का पहला प्रमाण कहां से? ड्योजली है। नागार्जुन कोंडा, यह है कोंडा साहब, आंध्र प्रदेश में। यहां से युग्म समाधान, ये देखिए, यानी कि मेल प्लस फीमेल को एक साथ, मेल प्लस फीमेल को एक साथ, लगता पति पत्नी या जो भी हो एक साथ, कि 2 आदमी को एक ही में दफना दिया गया। और यहां से रागी कुल्थी के प्रमाण मिलते हैं। ये देखिए, रागी कुल्थी चालू हो गया। पयमपल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश में है।
काला चना, ये पहले हरा चना होता था, अब काला चना का प्रमाण मिलने लगा। ज्वार बेजरा, मवेशी में भेड़ सुअर आदि के प्रमाण। तो आप कुछ चीज को तो सब चीज को नहीं पढ़ना है, खाली ये पयमपल्ली है कहाँ इतना भी याद रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। गुफा करल, इसका अर्थ ही होता है कुम्हार की गुफा। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ से मसाला पीसने वाला सिलबट्टा है, देखिए इसको सिलोटी कहते हैं। वही सिलबट्टा सिलोटी, ये वो आज भी चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं। गुफा करल, चौपानी मांडो, जिस तरह से मेहरगढ़ 3 काल को था ना, किसको, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और हड़प्पा, उसी तरह चौपानी मांडो भी एक यूपी का है। वो पूरा पाषाण से नवपाषाण तक जाता है, पूरा पाषाण से नवपाषाण। कहने का मतलब ये हुआ, ये हड़प्पा में नहीं गया, ये ताम्र में नहीं गया, ये किसमें गया, पूरा में गया, मध्य में गया और नव में गया। इसलिए हम जान उसको नव में रखे हैं, ये तीनों में जाएगा। क्लियर है? पूरा पाषाण में भी, मध्य पाषाण में भी और नव पाषाण में भी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा स्थल है जो पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण, तो तुरंत कहीं मेहरगढ़ न मार दीजिए जल्दीबाजी में। आपको जैसे तीनों, अरे मेहरगढ़ तो था, वहां मेहर उल्टा है, वो नव पाषाण शुरू होगा तब जाएगा ताम्र, तब जाएगा हड़प्पा, यहाँ पूरा से जाएगा, मध्य जाएगा और नव जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका, कंफ्यूजन करेगा परीक्षा में आपको देख कर। तो थोड़ा सा मेहरगढ़ और चौपानी मांडो वाला कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां से मृतभान के संसार में सबसे प्राचीन, ये पहली बार मिट्टी के बर्तन कहां बने, चौपानी मांडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब जहां लगता पहली बार वाला आएगा तो क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक है ना। मृतभान का संसार में, इंडिया में नहीं विश्व में कर पहली बार मिट्टी का बर्तन कहां बना, चौपानी मांडो। और कहता यहां घर कैसा बनता था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। चलिए, महगरा उत्तर प्रदेश में, यहां से धान के अलावा जौ का साथ है। धान तो मिला ही मिला है, जौ ही मिला है। कहां से, महगढ़ा। ये आपकी पूरी कहानी समाप्त, अब नहीं है। यानी कि हमने पढ़ लिया आज पूरा पाषाण प्लस मध्य पाषाण। खाली पढ़ने से एक बार 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट बताइएगा। नव पाषाण, और इसको मैंने बांटा 3 भाग में, नहीं बांटा जी, निम्न, मध्य और उच्च। ये नहीं पर है, ये पूरा क्या क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक। ये पूरा प्रागैतिहासिक समाप्त 1 दिन में, 1.5 घंटा का क्लास में, पूरा स्लाइड के साथ कि पूरा इसमें कोई भी पोर्शन, ये बहुत डीपली गया है, आप लोग पता भी नहीं चला, वो धीरे धीरे पता चला कि डीपली कितना इसमें है ना। बहुत कई चीज का कलेक्शन किया गया है इसमें आपका, है ना। अब कोशिश किया गया कि सब जो मेन प्रश्न है उसको डाल दिया जाए, है ना। ऐसे तो किसी का कोई लिमिट नहीं है, हर एक का एक लिमिट होता है पढ़ने का, लेकिन कोशिश किए कि फिर भी जो आपका लायक है चीज है उसको मैंने डाला है। तो निम्न, मध्य और उच्च। अब देखिए हम यहां से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट। चलिए कुछ हम 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का ही लेंगे। चावल या धान का पहला प्रमाण बताइए। याद हो जाता कि यहां जो इंपॉर्टेंट है, कोल्डिहवा। कहां जगह बताइए, इतना तो याद होगा ना, कम से कम इंपॉर्टेंट। चलिए नंबर दूसरा, कुत्ते को मानव के साथ दफनाना कहां, कश्मीर में। नाम बताइए, बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर। इतना कम से कम जो इंपॉर्टेंट उसको हम अलग से लिखते चल जा रहे हैं आपको। नावपाषाण से लेकर हड़प्पा सब तीनों चरण को टच करने वाला साइट कौन है, अब यही ना है, तीनों चरण ना। चौथा, तक जाने वाला कौन है, अभी बताए थे, चौपानी मांडो। कोशिश की कि याद हो जाए यहीं पर, हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं।
पांचवा, चौदह लाख वर्ष पुराना साक्ष्य देने वाला कौन सा है? बोरी है, बता देना, बोरी साइट। तो इस तरह से आप कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव निकालिए और आपको बनाइए, मन लगेगा, है ना। एक बार आपको थोड़ा दिखाए कहां से आ सकता है, चावल का आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना। उससे तो आपको ये पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, भीमवेद का किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रकारी। क्लियर है? हम समझते हैं कि अब अपने से ही बना लीजिएगा। हम आपको कुछ बनाने तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है आपका थ्योरी से, है ना। तो जाकर आपका अब अगला कहानी क्या होगा, बस 2 मिनट और ले रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या चीज? देखिए, कंसेप्ट भी होना चाहिए, कहीं कहीं रटना ही पड़ता, मानते हैं, लेकिन एक इतिहास में ही है कि आपको जब तक पूरा नहीं रहेगा कंसेप्ट तो दिक्कत होगा बाद में। ऐसे सबसे बोरिंग विषय माना जाता है इसको पढ़ने में नींद आ जाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम इंटरेस्टिंग बनाते चले। अभी तक कोई तांबा नजर आया, कोई धातु नजर आया? जैसे इसके बाद तांबा की खोजा होगा तो तांबा अभी केवल क्या है, केवल चल रहा है, पाषाण का पत्थर चल रहा है। अब पाषाण बाद बाद में चलते रहेगा, तो इसका नया नाम आएगा, जो अगला स्टेप आएगा, ताम्र पाषाण आएगा। जैसी ताम्र पाषाण आएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैल्कोलिथिक या चैल्को भी लिखते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कैल्कोलिथिक। इसको 3 चरण माना गया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 2 नंबर में जब जाएंगे तो इसमें हम हड़प्पा पढ़ेंगे। ठीक है, आपको आगे का कहानी सिखा दे रहे हैं, कहां जाएगा टॉपिक मेरा। ताम्र पाषाण को 3 चरण बांटा गया है। ताम्र पाषाण प्रथम चरण, ताम्र पाषाण सेकंड चरण और थर्ड चरण। यहां खेती होगा, यहां खेती होगा, यहां पर नगर बसेगा, पहली बार शहर बनेगा, पहली बार व्यापार होगा, है ना। कहां पर? हड़प्पा में। तो ये ताम्र पाषाण टॉपिक आता किस में है? आद्य ऐतिहासिक में। क्योंकि लिखित प्रमाण तो है लेकिन उसको पढ़ने में कामयाब, तब मैंने इससे इसको कनेक्ट किया है। आद्य ऐतिहासिक पर है या तो ताम्र पाषाण, बात एक ही है। उसको 3 चरण बांटा गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और इसी को बोल देते हैं कि हड़प्पा पूर्व, एगो हड़प्पा बाद, एक ही बात है, बोलने का तरीका अलग है। बीच में हड़प्पा था, हड़प्पा पहले क्या बोले, हड़प्पा पूर्व बोलेंगे, अब बाद में परवर्ती हड़प्पा बोलते हैं। तो ये यहां पर तो नहीं पढ़ना, यहां नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। यानी मेरा अगला टारगेट रहेगा कौन टॉपिक? क्लियर बात में आई? क्योंकि ये 1 और 2 को पढ़ने की आवश्यकता आपको परीक्षा में कभी आता नहीं है ना। है पढ़ना है, डीपली पढ़ना अलग चीज, लेकिन आपको आपके काम अलग चीज नहीं है। लेकिन कंसेप्ट तो है ना कि ये पहले 1 आएगा, इसमें कृषि होगा, इसमें फिर नगर बसेगा, फिर नगर भूल जाएंगे, फिर क्या बन जाएगा? कृषि बन जाएगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र बन जाएगा जब हड़प्पा होगा तो। ठीक है, तो ये आज अगला टॉपिक हो, जब भी अगला क्लास होगा मेरा, शायद 1 मई को, बैंक बंद है ना, मजदूर दिवस, तो मेरा क्लास उसी दिन होगा। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।